हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, आज हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर। ओके, और क्या है ये। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आपने उसे ना देखा हो तो उसे आप देख लीजिएगा। ओके, तो 7 मई 2025 बुधवार रात 1:31 पर रात के सन्नाटे में सेना के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी। भारतीय सेना और वायुसेना की जोड़ी चुपचाप वह कर चुकी थी जो वर्ष 1971 के बाद कभी नहीं हुआ था। कुछ ही देर पहले 25 मिनट तक चला ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका था। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर उसके दिल कहे जाने वाले पंजाब के बहावलपुर से लेकर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों और फाइट जेट्स ने मिट्टी में मिला दिया था। यह ऑपरेशन इतने गुप्त तरीके से हुआ कि अलर्ट पर बैठी पाकिस्तानी सेना को खबर तक नहीं लगी। तो देखिए, इस तरह से कुछ कार्यक्रम हुआ। बाकायदा ड्रोन 100 किलोमीटर अंदर तक गए, टारगेट तय हुए और फिर एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर इतनी सटीक निशाना लगा कि पाकिस्तानी अभी तक हैरान है। ऑपरेशन सिंदूर, जहां कसाब और हेडली को मिली थी ट्रेनिंग, उसे भी मिट्टी में मिला दिया है। भारतीय सेना की ओर से बुधवार की रात 25 मिनट तक चले ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर अटैक किया गया। इस एयर स्ट्राइक के बारे में भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जानकारी दी। तो और भी देख लेते हैं इसके बारे में। इस प्रेस ब्रीफिंग के बारे में बताया गया कि 25 मिनट में आतंकियों के पनाहगाहों को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाया गया। इसमें वो ठिकाने भी थे जहां कभी कसाब और हेडली जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग मिला करती थी। अब देखिए, 1:05 से 1:05 से 1:30 बजे तक 25 मिनट की कार्रवाई हुई थी। वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुधवार देर रात 1:05 से 1:30 के बीच ये हमला किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। इस दौरान एयर स्ट्राइक से जुड़ी एक वीडियो क्लिप भी दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि इस ऑपरेशन के दौरान 9 टारगेट चुने गए थे। इस एयर स्ट्राइक में लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट कर तबाह किया गया। और आप यहाँ पर मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियोस को देख लीजिए। ये देखिए, कोटली गोलपुर का वीडियो है ये, और किस तरह से यहाँ पर अंजाम दिया गया तो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, टाइमिंग भी बताई गई है यहाँ पर, और किस तरह से अंजाम दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा वो भी यहाँ पर बताया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने निस्तनाबूद हुए आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। एलओसी के पास स्थित इन 5 टारगेट्स पर किया गया अटैक। पहला, सवाइना कैंप, मुजफ्फराबाद, जो पीओजे के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। दूसरा, सैदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जनरल सर्वाइविंग ट्रेनिंग का केंद्र भी था। तीसरा, गुलपुर कैंप। चौथा है बरमाला कैंप, और 5th है अब्बास कैंप। ये मैंने शॉर्ट में बताया आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह की स्थिति हुई है। पाकिस्तान के अंदर के इन टारगेट्स पर किया गया था अटैक। ठीक है, सर्जल कैंप, सियालकोट। दूसरा है महमूना जाया कैंप, ये भी सियालकोट में है। तीसरा है मरकज तैयबा मुरीद के, और चौथा है मरकज सुबहानल्लाह। आतंकी ठिकानों पर हमले की तैयारी कैसे की गई?
तो आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की तैयारी के बारे में अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र बलों ने इन स्थलों पर संचालित हो रहे आतंकी शिविरों के बारे में गुप्त खुफिया जानकारी पहले से जुटा रखी थी। इसी जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में 4 और POJK में 5 स्थानों को चुना गया। ये टेररिस्ट कैंप मरकज तैयबा मुरीद के पाकिस्तान का है। ये लाहौर से 30 किलोमीटर दूरी मुरीद के स्थित लश्कर के मुख्य ठिकाने पर 4 हमले हुए। अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी मुरीद के में लश्कर के मुख्य ठिकानों पर लगातार 4 बार हमला किया गया। मुरीद के 1990 से लश्कर का गढ़ है, जहां अजमल कसाब और 9 अन्य आतंकवादियों को मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले से पहले प्रशिक्षित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा 26/11 हमले के आरोपी डेविड हेडली और तहव्वुर राणा भी वहां गए थे। फिर मुरीदके में गेस्ट हाउस के लिए ओसामा बिन लादेन ने कितने दिए थे? 10 लाख रुपए दिए थे। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में 2011 में मारे गए अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने मुरीदके में एक गेस्ट हाउस का निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का दान दिया था। अधिकारियों ने बताया कि हाफिज सईद के नेतृत्व लश्कर तैयबा ने जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत देश के कई अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी हमले किए हैं। आतंक की फैक्ट्री कहलाता है लश्कर का मरकज आतंकवादी का फैक्ट्री कहलाता है। अधिकारियों के अनुसार मुरीदके में स्थित तैयबा के मरकज केंद्र को आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है। यह लश्कर तैयबा का सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र है। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती किए गए लोगों को बरगलाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लगभग 1000 छात्र नामांकित हैं। मसूद अजहर की रिहाई के बाद बहावलपुर बना जैश का मुख्य केंद्र। दूसरा बड़ा लक्ष्य बहावलपुर, जो वर्ष 1999 में IC 814 के अपहृत यात्रियों के बदले मसूद अजहर की रिहाई के बाद जैश ए मोहम्मद का केंद्र बन गया था। यह समूह भारत में कई आतंकवादी हमलों में शामिल है, जिसमें 2001 में संसद पर हमला, 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला और 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला शामिल है। इसमें बहावलपुर के मरकज में हुई थी पुलवामा हमले की प्लानिंग। अधिकारियों ने कहा कि बहावलपुर में मरकज सुबहानल्लाह वह जगह है जहां जैश ए मोहम्मद अपने लड़ाकों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें अपने विचारों से प्रेरित करता है। अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की योजना इसी शिविर में बनाई गई थी, जिसमें CRPF के 40 जवानों की मौत हुई थी। सरजाल तेहरा कला में जैश का लॉन्डिंग पैड हुआ तबाह। चुने गए ठिकानों का विवरण देते हुए अधिकारियों ने पाया कि पाकिस्तान के पंजाब के नारोवाल जिले के सरजाल तेहरा कला में जैश ए मोहम्मद का शिविर आतंकवादी समूह का केंद्रीय लॉन्चिंग पैड था और इसका संचालन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से किया जा रहा था, जिसकी देखरेख शिविर का वास्तविक प्रमुख अब्दुल राउफ असगर करता था। जम्मू के सांबा सेक्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का उपयोग स्थानों की पहचान करने, घुसपैठ के लिए सीमा पार सुरंग खोदने और सीमा पार हथियार व नशीले पदार्थ भेजने के ड्रोन के संचालित किया जाता था। अधिकारियों के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए बुधवार को किए गए ऑपरेशन के तहत निशाना बनाए गए अन्य ठिकानों में कोटली में मरकज अब्बास और POK में मुजफ्फराबाद में सैदना बिलाल शिविर सभी जैश ए मोहम्मद के शिविर शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा बरनाला में मरकज अहदे हदीस और मुजफ्फराबाद में शबाबाई नाला शिविर और कोटली में मरकज राहिल शाहिद और सियालकोट में महमूना जोया को भी निशाना बनाया गया। किसी भी नागरिक को नहीं पहुंचाई गई कोई क्षति। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं की गई है और रिहायशी इलाकों को भी निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में करीब 70 से 100 आतंकी मारे गए। जबकि सेना ने यह कार्रवाई की तो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज था। उस वक्त तुरंत पाक की ओर से कोई रिएक्शन
नहीं आया। सारे टारगेट को एक साथ हिट किया गया। समझ रहे हैं ना, जितने भी टारगेट्स थे सभी को एक साथ हिट किया गया था। सेना की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई एक कार्रवाई में सभी 9 टारगेट को एक ही समय में एक ही साथ हिट किया गया। जब तक पाकिस्तानी आर्मी इस स्थिति को समझ पाती तब तक भारतीय सेना अपना काम समाप्त कर चुकी थी। बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये काम को अंजाम दिया गया है। भारतीय कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया। इस कार्रवाई के बाद बुधवार तड़के 2 से 4 बजे तक पाक सेना ने 4 साल के बाद पहली बार LOC पर आर्टिलरी फायरिंग किया। पाक गोलीबारी का सेना की तोपों ने भी बखूबी जवाब दिया। सुबह 4 बजे के बाद LOC पर छिटपुट फायर दिन भर जारी रहा। जैश और लश्कर के मुख्यालय हुए तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरहद के करीब टारगेट्स को सेना ने निशाना बनाया तो दूर के लक्ष्य को वायुसेना ने हिट किया। वर्ष 1971 के बाद पहली बार सेना ने पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी कैंप पर हमला किया। इस हमले में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई है। जैश ए मोहम्मद एक घोषित आतंकी संगठन है। हेडक्वार्टर बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैश का चीफ है मौलाना मसूद अजहर। सुप्रीम कमांडर हैं अब्दुल रऊफ अजहर। साल 2000 में आतंकवादी संगठन बना। बड़े हमले कब हुए? 2001 में संसद में हमला, 2016 में उरी में हमला, 2019 में पुलवामा हमला और 2025 में पहलगाम में हमले का आरोप। एयर स्ट्राइक में नुकसान। जैश के मोहम्मद का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो गया। जैश के 25 से 30 आतंकी मारे गए। उनमें मौलाना मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार शामिल हैं। लश्कर तैयबा एक घोषित आतंकी संगठन है। ठीक है, हेडक्वार्टर मुरीद के कहाँ पर है? पंजाब में, जो कि 30 किलोमीटर अंदर में है। वर्ष 1986 में ये आतंकी संगठन बना। चीफ है इसका हाफिज सईद। बड़े हमले कौन कौन से किए थे इसने? जम्मू कश्मीर हमले किए। 2000 में लाल किले पर हमला किया। 2001 में संसद में हमला। 2005 में दिल्ली में सीरियल धमाके हुए। 2007 में हैदराबाद में सीरियल धमाके हुए। 2008 में मुंबई अटैक। 2010 में पुणे में सीरियल ब्लास्ट और 2025 में पहलगाम हमला। एयर स्ट्राइक में नुकसान। पूरा लश्कर हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। करीब 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर मारे गए इसमें। ओके, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर भी बर्बाद हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका महमूना में है, सियालकोट, जो कि है सियालकोट में 15 किलोमीटर अंदर है ये। चीफ जो है इसका सैयद सलाहुद्दीन। ये आतंकी संगठन वर्ष 1989 में बना। बड़े हमले वर्ष 1999 में कारगिल वार हुआ था। 2016 में LOC पर बड़ा हमला हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई बड़े हमले हुए। एयर स्ट्राइक से नुकसान हुआ इनको। हिजबुल का मुख्यालय तबाह। कई आतंकी इसमें मारे गए। पहली वायुसेना और थल सेना ने मिलकर की कार्रवाई। 2016 में उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद जो सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसमें केवल थल सेना शामिल थी। वहीं 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना ने जैश के आतंकी कैंप पर हमला किया। इस ऑपरेशन में केवल वायुसेना थी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना और थल सेना से मिलकर हिस्सा लिया। सेना को आशंका है कि पाक जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इससे निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो आप तक वैसे पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो जितना से उतना शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।